बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो में ग्रेड 8 का हिस्ट्री और जियोग्राफी का पेपर आपके साथ में शेयर करूंगी। पहला पार्ट है वो 48 मार्क्स का है और जो सेकंड पार्ट है वो 52 मार्क्स है और टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स आपको इसको अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। सबसे पहले आपके साथ में MCQ शेयर करूँगी, उसके साथ में क्वेश्चन के साथ आंसर भी शेयर करूंगी। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का पेपर भी आपके साथ में लास्ट में शेयर करूंगी, वो इसी वीडियो में, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपके साथ MCQ शेयर करती हूँ, नोट कर लें। सबसे पहला MCQ है polluted water discharge by the factories and industrial plant is harmful to इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQs है tidal currents that produce high waves in the ocean are caused by the combined gravitational force of the, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है A consequence of the melting of glaciers and early melting of ice is, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है एन इंक्रीजिंग इन वाइल्ड फायर्स लेड्स टू, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है सिंपल वे टू रिड्यूस लाइट पोल्यूशन इज बाय यूजिंग, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 6 है द गैस दैट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए CO2। द सिटी फेमस फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी सियालकोट। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर स्पोर्ट्स गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है इंडस्ट्री दैट प्ले अ मेजर रोल इन पॉवर्टी एलिविएशन इज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है 11 द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी WTO। पाकिस्तान इज सक्सीडिंग इन बेटर एस्टैब्लिशिंग मीडिया स्टाइल मार्केटिंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी गवादर पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 14 है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इको फ्रेंडली मीन्स ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट ट्रिप्स टू सिटीज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 15 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए एजुकेशन। द पर्पज ऑफ ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी ट्रेड। नेक्स्ट MCQs है द सैलरीज ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर वेरी लो बिकॉज ऑफ, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 है द लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड इन, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी 1920। नेक्स्ट MCQs नंबर 23 है क्रिप्स मिशन गेव सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। नेक्स्ट MCQ नंबर 24 है मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पॉलिटिकल अनरेस्टनेस। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 25 है अ की आउटकम ऑफ द लखनऊ पैक्ट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर कॉपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 26 है द इम्पैक्ट ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलाहाबाद एड्रेस ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट वाज, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है पाकिस्तान रेवोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी 1940 पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाज 14 पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रोविंसेस डिमांड द, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला MCQs है ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन वाज पास्ड इन, इसका आंसर भी होगा ऑप्शन बी। उसके बाद सेकंड लास्ट MCQs है द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इन टू इफेक्ट इन, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1962। लास्ट MCQs है इन द 1971 वार द मुक्ति बट्टी लीड बाय, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान। MCQs के बाद अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चंस के टू पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्लोबल वार्मिंग, ये 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है राइट सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, उसके अभी 5 पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है डिस्क्राइब द स्टेप टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सजेस्ट द 3 वेज टू इनहेंस इट्स ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सी पॉट इन पाकिस्तान। बी पार्ट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का पहला क्वेश्चन है राइट इफेक्ट ऑन द कोल्ड वॉर ऑन पाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन है हाईलाइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अयूब खान्स रिगेम।
क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और बी पार्ट का क्वेश्चन है राइट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये तो थे सारे क्वेश्चंस। अब आपके साथ मैं उर्दू मीडियम का पेपर भी शेयर करती हूँ और उनके आंसर भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। पहला एमसीक्यूज है संतों और कारखानों से निकलने वाला आलूदा पानी नुकसानदेह होता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है समंदर में ऊंची लहरें पैदा करने वाली मद्दो जज़र अकबर मुश्तरका कशिश शक्ल की वजह से होती है, इसका आंसर भी बी पर आपने लगाना है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है ग्लेशियर्स के ख़त्म होने और जल्द जल्द बर्फ पिघलने का नतीजा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला एमसीक्यूज है जंगलात की आग में इजाफे बायस बनता है, तो इसका आंसर होगा हवा के मेयार की खराबी का। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है न्यूयॉर्क शहर में बारिश होती है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी फरवरी में कम और अप्रैल में ज़्यादा। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है रोशनी की आलूदगी को कम करने का आसान तरीका है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी सिर्फ ज़रूरी लाइट्स इस्तेमाल करें। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है ग्लोबल वार्मिंग का बुनियादी सबब बनने वाली गैस है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है खेलों की संत के लिए मशहूर शहर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सियालकोट। पाकिस्तान की अहम बरामदाद है, तो इसका आंसर है खेलों का सामान। एमसीक्यूज नंबर 10 है गुर्बत के हाथमे में अहम किरदार अदा करने वाली संत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घरेलू संत। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है बरामदाद और दरामदाद से वाबस्ता आलमी इदारा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान मीडिया स्टाइल मार्केटिंग और फसलाती तालीम को बेहतर तौर पर कायम करने में कामयाब रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है पाकिस्तान की सबसे गहरी बंदरगाह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गवादर बंदरगाह। शहरों में मुख्तसर सफ़र के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माहौल दोस्त ज़रिया नकलो हमल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है इंसानी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तालीम। पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात की वजह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सियासी बदअमनी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लासी की जंग में बरतानवी फौजियों की तादाद थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 32,000। अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी तिजारत का। हिंदुस्तानी फौजियों की तनख्वाहें बहुत कम होने की वजह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेज़ इन्हें नकारा समझते थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इस्लामिया कॉलेज पेशावर कायम हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़ कॉलेज मॉडल की तर्ज पर। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है तुर्की जंग अजीम अव्वल में शामिल हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर 1914 में। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई, तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1940 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्रिप्स ने इस्तेलाहात के लिए तजावीज़ दी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आइनी। अगला एमसीक्यूज है मुस्लिम लीग के कायम होने की वजह थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सियासी बेचैनी। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है हिंदुस्तानी आज़ादी की तहरीक के लिए लखनऊ पैक्ट का अहम नतीजा था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अलाहाबाद हताब का तहरीर पाकिस्तान पर असर था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान के क़याम का। अगला एमसीक्यूज है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1940 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात में सूबों के हवाले से मुतालबा किया गया, तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी है सूबाई खुद मुख्तारी का। अगला एमसीक्यूज है मुस्लिम लीग की तंजीम नौ के लिए कायद आज़म ने दोबारा मुतहिद किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मुस्लिम लीग के धड़ों को। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है करारदाद मकासद मंजूर हुई, तो इसका आंसर 1949 में ऑप्शन बी लगाना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफिज हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1962 में। 1971 की जंग में मकती बाहिनी की क़ियादत की, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान ने। अब हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात में मैं आपके साथ सवालात शेयर करूंगी। हर जो सवाल है उसके दो दो पार्ट होंगे। पहला सवाल है सवाल नंबर 33 है, उसका पहला पार्ट का सवाल है ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ करे। 5 नंबर का ये सवाल है। और दूसरा सवाल है ओजोन की तह की कमी के नुकसानदेह असरात बयान करे। सवाल नंबर 34 का पहला सवाल है पाकिस्तान की अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के इक़दाम बयान करे। दूसरा सवाल है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत का तजिया करें और इसकी तरक्की में इजाफे के लिए 3 तरीके लिखें। सवाल नंबर 35 का पहला सवाल है पाकिस्तान में बंदरगाहों की अहमियत पर नोट लिखें। और दूसरा सवाल है पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के बारे में वजाहत करें। उसके बाद सवाल नंबर 36 का पहला सवाल है पाकिस्तान पर सर्द जंग के असरात लिखें। और दूसरा सवाल है अयूब खान के दौरे हुकूमत की हुसूसियात पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 37 का पहला सवाल है दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर नोट लिखें। और दूसरा सवाल है कि हमें पाकिस्तान के अहम वाक़यात तहरीर करें। अब आपके साथ मैं इनके आंसर भी शेयर करती हूँ, उनको भी नोट कर लें।
अगला सवाल था ग्लोबल वार्मिंग से की तारीफ करें, तो इसका आंसर आपके सामने है, आप नोट कर लीजिएगा। नमूने का जवाब मैंने निशान लगाए हुए हैं, राइट साइड पे उर्दू मीडियम और लेफ्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर है आपके सामने है। फिर सवाल नंबर 33 के बाद सवाल नंबर 34 का जो क्वेश्चन था, पाकिस्तान की अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के इकदाम बयान करें, इसके आंसर भी आपके सामने है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत का तजिया करें और उसकी तरक्की के लिए 3 तरीके बताएं, तो ये तरीके आपके सामने हैं। अगर आपके पास इनके क्वेश्चंस के आंसर आपके पास पहले से मौजूद है तो आप वो भी याद कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, पाकिस्तान में बंदरगाहों की अहमियत पर नोट लिखे, तो इसका आंसर भी आपके सामने है। आप यहाँ से नमूने का जवाब यहाँ से लेकर लास्ट तक इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के बारे में वजाहत करें, इसका भी आंसर आपके सामने है, आप सारा लास्ट तक इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, पाकिस्तान में सर्द जंग के असरात लिखे, तो ये आपके सामने जवाब है, नमूने का जवाब पाकिस्तान सर्द जंग की यहाँ से लेके आपने लास्ट तक हासिल थी लिख लेना है। उसके बाद अगला सवाल है, अयूब खान के दौर हुकूमत की खसूसियात पर रोशनी डालें, तो ये आपने आंसर आपके सामने मैंने लगाया हुआ निशान, आपने ये सारा लास्ट तक यहाँ तक आपने लिख लेना है। उसके बाद अगला सवाल है, दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस का आपने बताना है, तो इसका आंसर आपके सामने है। पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस यहाँ से लेके लास्ट तक आपने हल निकल सके यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद अगला जो सवाल है कि हमें पाकिस्तान की खसूसियात बयान करें, तो इसका आंसर भी आपके सामने है। राइट साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर है और लेफ्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर है। आप दोनों यहाँ से स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का 8th क्लास का जियो हिस्ट्री का पेपर जो आपके साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद है पेपर आपको ईजी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।